राजौरी जिले की नौशहरा तहसील के राजल बीच क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय निवासियों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन योजना में भारी घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से आज भी ग्रामीण क्षेत्र पानी जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से तत्काल जलापूर्ति बहाल करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। शुक्रिया मीडिया का यहाँ पे आने के लिए। सीधी सी बात है, जो यहाँ पे नौशहरा में राजल बी की पंचायत है, इसको 3 साल हो गए हैं जेजेएम का काम शुरू होते हुए। और जो हमारे ठेकेदार हैं, जो हमारी पीएचई के डिपार्टमेंट हैं, ये क्या इनकी मिली भगत है मैं ओपन कहूँगा। 3 साल में से अभी तक एक घर में भी जो इसका जल जीवन मिशन का है नल नहीं पहुंचा। और हमारे 2 फिल्टर प्लांट थे, वो भी पीएचई डिपार्टमेंट ने मिली भगत होकर पूरे कैंसिल कर दिए। मैं स्पेशल डीसी साहब रजौरी, अपना गवर्नर साहब जम्मू और सीधे मोदी साहब से और सेंटर और स्टेट की दोनों सरकारों से गुहार लगाता हूं कि इतनी पेमेंट्स आने के बाद भी 3 साल की अलॉटमेंट हुई है और आगे सबलेट पे सबलेट हो रहा है। मिली भगत पीएचई की हो रही है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए कि अभी तक 10% यहाँ पे पाइपलाइन का काम नहीं हुआ, 5% यहाँ पे टैंकों का काम नहीं हुआ। ये प्रशासन कब से सोया हुआ है। ये सभी पूरी जनता यहाँ पे डिपार्टमेंट के पास जा चुके, हाथ खड़े हो चुके हैं। आप यहाँ पे लाइव चेक कर सकते हो कि कितनी लीकेज है, पुरानी पाइपें पड़ी हुई हैं इस टैंक में। और छोड़ के पूरी पंचायत में 10% की अभी पाइपलाइन नहीं हुआ। इस हार्ड जोन में पिछले 3 साल से लोग सफर कर रहे हैं और पब्लिक के बिल्कुल हाथ खड़े हैं। आपको जैसे ही पता कि हमारी यहाँ की पाइपें उठा के दूसरी पंचायतों में लग रही हैं। जितनी भी हमारी जेजेएम की पाइप थी, वो राजल की पाइप कभी हंजाना में, कभी राजले में, कभी बनकोटी में उठा के जा रही है और डिपार्टमेंट बिल्कुल सोया हुआ है। मैं स्पेशली यही डिपार्टमेंट से और गवर्नर साहब और पीएचई डायरेक्टर साहब से यही अपील करता हूं कि अगले मंडे को हमने सीधे सड़क में बैठना कि हमारा अगर काम नहीं शुरू हुआ, उस ठेकेदार को प्लेंटी पड़नी चाहिए कि जितना भी इसने पेमेंट ली है या उतना भी उसने काम किया, जितने उसको पाइपलाइन लाई है, उसको एक अच्छी सी टीम वहां पे बिठा के इसकी चेकिंग करनी चाहिए कि इसके कारण हमारी पूरी पब्लिक यहाँ पे 5-7 हजार बंदा सफर कर रहा है बाकायदा एक ठेकेदार के कारण। शुभम जी, आज जैसा आप कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों से जो काम चल रहा है, जेजेएम स्कीम जो चल रही है, ठेकेदार का अगर काम ग्राउंड पर नहीं है तो पीएचई विभाग और जो अधिकारी जिन्होंने ग्राउंड पर चेकिंग करनी चाहिए वो क्यों नहीं आते, क्या कारण है? बिल्कुल वही हमारा कहना है। तभी पब्लिक ठेकेदार गवर्नमेंट की बातों में आके, इनके JAW की बातों में आके सराहना करके आज आ रही है। पिछले 3 सीजन कनक के मक्की के निकल चुके हैं कि पाइपलाइन पड़ रही है, अभी फसल है, चाहे वो राजले हो, राजले की जितनी भी वार्डे हैं, चाहे ठिलकीमा हो, पशालागुड़ा में, सिर्फ पिछले 2 साल में आपको मैं क्लियर बताता हूँ, सिर्फ दो साल में सिर्फ 2 महीने पानी आया है इनके जेजीएम की स्कीम की फेलियर। और जितनी पाइपलाइन है वो सारी जमीन के ऊपर है। और उसके बाद चाहे वो मलका मोड़ा हो, ठिलकीमा ऊपर हो, ठिलकीमा डाउन हो, उसके बाद चंडी माता मोहल्ला हो, अभी तक वहां पे 5% काम नहीं हुआ। और जितनी भी पब्लिक है वो सफर कर रही है, रो रही है डिपार्टमेंट वालों को। और जब हम पीएचई के डिपार्टमेंट जो डेली विजिट बेचारे इतनी मेहनत करके लोगों को पानी पहुंचाते हैं, डेली उनके हाथ में पाइप जोड़ के, बेडिंग सेट जोड़ के काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ठेकेदार को पूछो, ठेकेदार यहाँ पे आने का नाम नहीं ले रहे। और जितनी पाइपलाइन है, मैं कहता हूँ एक इंटेलिजेंस यहाँ पे सीबीआई की इंक्वायरी हो, मुझे लगता है या तो पीएचई ने साथ होकर बिका दी है, या यहाँ पे पाइपें तो हमें मिली नहीं है जितनी भी पाइपें हैं। कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई कोई? कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। और कॉन्ट्रैक्टर की मैं सीधी सी एक यहाँ पे जेजीएम की गाइडलाइन थी कि ये जो ठेका है ये सीधे वही ठेकेदार ही करेगा। कॉन्ट्रैक्टर बैठा हुआ है यहाँ पे कहाँ का, राजस्थान का कॉन्ट्रैक्टर है, सीधी सी बात है। और उसने आगे 20 बंदों को आगे सबलेट पे दिया हुआ है। मुंशी के आगे, मुंशी जो आगे दिहाड़ी लगाने वाले थे वो भी यहाँ पे ठेकेदार बन चुके हैं, जिसके कारण हमारा पूरा काम ठप है। और प्रशासन की सारी मिली भगत है उसमें। जो प्रशासन का ऊपर मैं कहता हूँ मिली भगत है, क्योंकि उसने अभी तक ना कोई नोटिस निकाला है, ना कोई उसके वेंडर के खिलाफ कुछ कार्रवाई की है, ना उसको प्लेंटी डाली है। जब भी ये जेजीएम का काम एक सेंटर की स्कीम है, मैं सीधे मोदी साहब और अपने भारतीय जनता पार्टी के जो भी सेंटर में बैठे हुए, जिनके कारण जल जीवन मिशन का काम शुरू हुआ था, वो चाहे मशीन काबरा जी हो सेक्रेटरीट में बैठे हुए, जैसे हमारे डायरेक्टर हो या चीफ इंजीनियर हो, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि एक बार सिर्फ राजल बी को स्पेशल देखा जाए। और जिसकी वजह से ये सारी पब्लिक 5,000 हमारी सफर कर रही है। और अगर वो उसका जवाबदार अगर जेई है, एई है, AW एक्सीएन है, उसकी नौकरी खानी चाहिए। जिसके कारण आज हमें 2 साल से लोग यहाँ से राजल टॉप में ना अभी तक कोई बोरवेल है, ना यहाँ पे कुआं
कुएं की, क्योंकि हाइट में है, ये नौशहरा के सबसे टॉप में है, जिसके कारण यहाँ पे ना कोई बावली है ना कुआं है। यहाँ से लोगों को नौशहरा से जाके पानी लाना पड़ता है, और ना ही यहाँ की जो इनकी पीएचई की टैंकर की स्कीम है, ना ही इनका टाइम पे कभी टैंकर पहुंचता। मुझे नहीं लगता इनकी अगर जीआर चेक की जाए तो साल में कभी 5 टैंकर भी राजल में इन्होंने भेजे हों। तो मैं यही कहूंगा कि एक्सीएन चीफ साहब को, चीफ इंजीनियर साहब को, और जो भी डायरेक्टर है हमारे पीएचई के, जेजीएम के, जो भी टीम बनी हुई है, मैं यही कहूंगा आपने बड़ी टीमें बनाई थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे मुझे लगता है टीमें तक बिक चुकी हैं। जो उनकी टीमें जेजीएम की बनी हुई थी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया। तो सीधे से आरोप जो है वो इस वक्त शुभम लखनपाल के हैं। मंडे को हमारी पूरी एक वार्ड के बंदे आए हुए हैं, सिर्फ एक लाइन के, क्योंकि इस लाइन का ये इशू था कि हमारे राजल बी की मलका मोड़ा से इन्होंने दूसरी पंचायत में शायद यहीं पानी दे दिया। तो यहाँ के आगे ऑलरेडी पानी या लीकेज आप चेक कर सकते हो कि जेई को जब भी हम बोलते हैं टैंक के नीचे रुके हुए, आप ये चेक करो बाल के क्या। जेजेएम का अगर आपने टेंडर दिया और ठेकेदार से काम करवाना आपका काम था। इसी तरह पूरे रजौरी डिस्ट्रिक्ट में जेजेएम का बुरी हालात है। मैं कहता हूँ कि अच्छी सी टीम बना के पहले रजौरी मेरी राजल बी पंचायत देखी जाए, उसके बाद रजौरी में जितने जेजीएम के काम हो एक सेंटर से टीम बुलवाई जाए और उसका लोकल बंदे लोकल बॉडी में डाल के उसकी चेकिंग कराई जाए। मैं कहता हूं कि अरबों खरबों के घोटाले 2-2 पंचायतों में हुए हैं। यहाँ पे ऐसी बात है एक ब्लॉक में अरबों खरबों के और हर पंचायत में लाखों करोड़। शुभम जी, एक और सवाल है कि जैसे सर्दियों में इनका एडवांस प्लान होना चाहिए कि गर्मियां आ रही हैं, आगे लोगों को मुश्किलें ना आए, क्यों पीएचई विभाग जो है ये नहीं देखता? देखो, पीएचई के डिपार्टमेंट का कोई प्लान नहीं बना जाता है, सिर्फ यहाँ पे जो डेली विजिटर हैं उनको दौड़ाया जाता है। यहाँ पे इनके पास पक्के मुलाजम नहीं है, जो जेई हैं उनके पास एरिया बहुत है, ठीक है। और मुझे लगता है ऐसे ऐसे जेई और ऐसे डिपार्टमेंट है, इनको अभी तक अपना टेंशन इस साल में तीसरे चेंज हो चुके हैं। जैसे कोई एक्शन काम स्टेप लेना शुरू करता था, उसके बाद दूसरा आया था। जो पिछले एक्शन साहब से उन्होंने थोड़ा फोर्स करके, मुझे लगता है कि 5 या 10 पाइपें डलाई थी पहली बार किसी एक्शन ने डलाई, जो इसके पहले गए हुए हैं। अब ये नए आए हैं, जब तक इनकी वाकफी होती है एरिया की, तब तक इनकी ट्रांसफर हो जाएगी। कितनी देर हो गई है पानी तुसें मिले दे? पानी आंदा नहीं, पानी मिलना असें 8-8 10-10 दिन जाना कुदा पीने जा भी नहीं। एक जोखरी वो भी नहरा लेने कदे कुदा लेने कदे शहरे जाई पानी आने बावलियां रू आने क्या अगर मुसीबती ने मारे नहीं आगे। बिल्कुल हाँ, पानी को बड़ी देर हो गई तुसें मिले, कोई डिपार्टमेंट वाला कोई आंदा तुसें पूछा? ना कुछ नहीं पूछा, ना को आया। मेरा नाम फिरोजदीन है। तो सर पानी तो हमको बहुत प्रॉब्लम रहती है। इधर कोई खूह नहीं है, कोई बावली नहीं है, कुछ नहीं है। तो बाकी तो हमको 9-10 दिन के बाद ही पानी मिलता है। तो वो भी मिलता है आधा घंटा पौना घंटा मिलता है। तो पानी की बहुत प्रॉब्लम है। और जो पहली पैपे पुरानी पैपे है ना, उन्हीं से दूसरी पैपे जोड़ कर रहे हैं और वही लगा रहे हैं। नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं की गई अगर पुरानी, क्योंकि ठेकेदार को तो नई पाइपें लगाने के लिए कहा गया। किसको इधर ठेकेदार को मिलता नहीं है। दूसरे नीचे वाली वार्ड है, उसमें हर घर में नलके लग गए, पूरा काम हो गया है। तो खूह पूरे नए बन गए, लेकिन हमारी में इधर वार्ड में ना कोई नलका है ना खूह है, कुछ भी नहीं है। वो जो पहले नलके हैं वो भी सड़े पड़ी पैप है, तो उसमें से ही लगा रहे हैं दोबारा। वो दोबारा पैप लगा रहे हैं, नई पैप कोई भी नहीं लगा रहे। नहीं, जो फील्ड अफसर हैं पीएचई विभाग के या कोई भी ग्राउंड पर क्या करते हैं? कोई नहीं आया इधर, कोई चेक करने के लिए नहीं आया। 3 साल में कोई नहीं आया, बिल्कुल कोई नहीं आया। और इधर बहुत बार बोला तो वही पैपों को ठोक उठा के वही ठीक करके भेज देते, बोलते ठीक है जी अभी लगाएंगे। कुछ नहीं। अभी पिछली बार भी हमारे नहीं था फसल, तो लगानी चाहिए थी, इस बार भी नहीं लगाया। तो बस ये टाल मटोल करके तो खत्म कर देते। बोलते जी ठेकेदार नहीं ठेकेदार, हमको क्या पता कौन ठेकेदार है। कभी देखा ठेकेदार? ना हमने इधर कोई ठेकेदार कुछ भी नहीं देखा। डिपार्टमेंट सीधे ही कहता है कि ठेकेदार अभी काम नहीं करवा रहा। डिपार्टमेंट और ठेकेदार की मैं ओपन कहूंगा कोई मिली भगत है, जिसके कारण फुल सपोर्ट डिपार्टमेंट ठेकेदार की कर रहा है। डिपार्टमेंट को बल्कि लोगों की सहायता करनी चाहिए, लोगों की आवाम की आवाज सुननी चाहिए, जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं वो। लेकिन पूरा पक्ष, मैं आपको विनय जी बताऊं, 3 साल हो गए इसकी अलॉटमेंट के लिए। और जेजीएम का स्पेशल जब अलॉटमेंट लेते हैं उसमें लिखा होता है कि 1 साल के अंदर आपको पूरा काम पूरा करना है, इसकी आपको लेटर देना है। अगर आपने नहीं दिया तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। मैं डिपार्टमेंट का ये कहना, 2 दिन पहले हम मिले थे डिपार्टमेंट से भी, उन्होंने कहा था कि कुछ पेमेंट का भी इशू है, कुछ फंडिंग का इशू है, फंड नहीं शायद आ रहे। विनय जी, जब ठेका होता था उसमें फंडिंग का कोई गाइडलाइन नहीं होती, तब उसका टाइम पीरियड होता कि 1 साल के अंदर करो। अगर ठेकेदार 3 साल में सिर्फ 5 या 10% काम कर रहा है, तो मैं सीधे आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल मिली भगत चल रही है। कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि 2 हमारे यहाँ पे इसके जो प्लान थे, जिसका टेंडर हुआ था, वो हमारे 2 फिल्टर प्लांट इस डिपार्टमेंट ने कैंसिल किए, जिसके कारण 5000 बंदे को प्यासा मारा जाएगा और गंदा पानी पिलाया जाएगा। वो जवाबदार जो ऑफिसर हैं उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए।